हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए एक प्रीवियस ईयर पेपर है 2019 का, लैब असिस्टेंट का है। लेकिन क्वेश्चन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसमें अगर आप स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन कीजिएगा, हमें आप इन 5 क्वेश्चन में बताइएगा आपने 3 क्वेश्चन सही कर पाए क्या। मैं आपसे ये दावे से कह सकता हूं 99% लोग आप इन क्वेश्चंस का आंसर सही नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन आपको आता है, सब कुछ है, क्वेश्चन का आंसर करने में आप गलती कर देंगे। ये आप देखिएगा, ये क्वेश्चन कीजिएगा और इस क्लास को कीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस क्लास में। तो देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रोथरास टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ। जो रोथरास टेस्ट होता है वो किसकी जो है आइडेंटिफाई करने के लिए, किसकी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई के लिए करते हैं, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बाइल पिगमेंट, दूसरा ऑप्शन है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज एंड डी ऑप्शन आपके सामने दिया है अमीनो एसिड। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। आप नोट कर लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब हम आपको आंसर बताते हैं, फिर आप मैच कीजिएगा कि क्या मेरे भाई क्या होगा। आपने ये देखा होगा कि रोथरास टेस्ट की बात कर रहा है, तो अमीनो एसिड के लिए तो करते नहीं है, ग्लूकोज के लिए भाई ये भी टेस्ट नहीं किया जा सकता है, ग्लूकोज के लिए बेनेडिक्ट करते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड ये क्या है, ये भी नहीं। बाइल पिगमेंट आप देखेंगे, कहेंगे कि रोथरास टेस्ट एक ही ऑप्शन लग रहा है कि इसी को सही कर देते हैं, इसी को लगा देते हैं कि बाइल पिगमेंट होगा। हो गई ना गलती, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करेगा। अब देखो समझो, रोथरास टेस्ट करते किसके लिए हैं ये बताइए पहले, किसके लिए करते हैं। अगर आपको ये पता होगा कि रोथरास टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो वो करते हैं कीटोन बॉडी के लिए। किसके लिए करते हैं? कीटोन बॉडी के लिए करते हैं। अब आप ऑप्शन में देखो, कहीं पर कीटोन बॉडी के लिए करने के लिए तो लिखा ही नहीं है। ठीक, तब आप अगर इतना आपको पता था तब भी आपका क्वेश्चन नहीं निकल पाता। अब आगे देखो, कीटोन बॉडी की प्रेजेंस के लिए करते हैं। अब आप हमें बताइएगा कि जो यूरिन होता है, जो यूरिन होता है उसमें जो है मेनली आप देखेंगे तो कितनी कीटोन बॉडी एक्सक्रीट होती है मेनली। ठीक, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो वो होती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। ठीक, दूसरी देखेंगे तो एसिटिक एसिड। ठीक, ये क्या है? ये आपकी जो है कीटोन बॉडी है। ठीक है, कीटोन बॉडी किसको कहते हैं? कीटोन बॉडी कहते हैं ये इनकम्प्लीट जो फैट का डाइजेशन होता है। जैसे फैट है, उसको डाइजेस्ट किया गया, उसको तोड़ा गया, तो वो जो फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाई, तो यानी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, वो होती है कीटोन बॉडी। तो पहली है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, दूसरी होती है एसिटोएस्टिक एसिड और तीसरी होती है एसीटोन। ठीक, एसीटोन सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा एक्सक्रीट होती हैं 70% या 78% के आसपास ये, 20% जो है एसिटो एसिड और 8%, 8 नहीं 2%। ठीक, 2% के आसपास आपकी जो है ये एसीटोन मिल जाएगी। तो अब आप यहां पर देखिए कि जो रोथरास टेस्ट है यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ, यहां पर देखिए कीटोन बॉडी लिखी है जिसका नाम है बीटा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई, कैसा लगा क्वेश्चन, कैसा है? इस तरीके से अगर आपको देखो थ्योरी जो है बहुत बेहतरीन तरीके की आ रही होगी, तभी ये क्वेश्चन आपके निकल पाएंगे। अभी और क्वेश्चन कीजिए मजेदार। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं और इस तरीके से ही हम यहां पर चीजों को करते हैं, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या बताया कीटोन बॉडी होती क्या है, ये भी यहां पर लिख देते हैं। जो कीटोन बॉडी होती है, क्योंकि यहां लिखना इस वजह से जरूरी है, बाद में ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कीटोन बॉडी जो होती है ये क्या है? इनकम्प्लीट फैट मेटाबॉलिन प्रोडक्ट। ठीक, ये हो गया, बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वैसोप्रेसिन जो होता है इज ए हार्मोन, एक हार्मोन है सिक्रीटेड बाय द, किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा ऑप्शन है न्यूरोहाइपोफाइसिस, तीसरा ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड, डी ऑप्शन आपके सामने दिया है थायराइड ग्लैंड। क्या होगा आंसर, सोचिएगा। आपने आंसर कर लिया, अब सुनिएगा आपने क्या आंसर लगाया, मैं वो भी आपकी अप्रोच बता देता हूं। थायराइड ग्लैंड आप सोचेंगे, थायराइड ग्लैंड आप सोचेंगे टीएसएच निकलता है, वैसोप्रेसिन नहीं होगा, काट दो इसको। एडिनल ग्लैंड से, एडिनल ग्लैंड से आप सोचेंगे कि एडिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता था। एडिनल ग्लैंड से भी नहीं निकलता है, क्योंकि एडिनल ग्लैंड से अगर आपको याद होगा हार्मोन कौन सा निकल रहा था, इरिथ्रोपोइटिन। तो कहोगे ये इरिथ्रोपोइटिन भी नहीं। न्यूरोहाइपोफाइसिस ये क्या है, ये भी काटो। एंटीरियर पिट्यूटरी, कहोगे पिट्यूटरी ग्लैंड से तो ये हार्मोन जो है सब रेगुलेट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप लगा के चले आएंगे। हो गया गलत आंसर, हो गया गलत आंसर। अब देखो,
पहले तो ये समझो कि जो वैसोप्रेसिन है, वैसोप्रेसिन इज ए हार्मोन। वैसोप्रेसिन, पहले तो इसका नाम समझिए क्या है। वैसोप्रेसिन यहां पर लिखा हुआ है, इसका एक दूसरा नाम होता है जिसको बोलते हैं एडीएच। क्या बोलते हैं? एडीएच बोला जाता है। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है वो देखिए। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है भाई, फुल फॉर्म हो गया। ठीक, एडीएच। अब ये किसके द्वारा सिक्रीट होता है? किसके द्वारा सिक्रीट होता है? हम यहां पर ऑप्शन आपके सामने दिया था एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा दिया था न्यूरोहाइपोफाइसिस, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ये तो हमने काट ही दिया, पिट्यूटरी हो सकता है। ठीक, एक क्वेश्चन हमने पिछली वाली क्लास में कराया था, जब आपने सुना होगा, जहां पर हमने ये बताया था कि जो हार्मोन है वो निकलते हैं पिट्यूटरी से। सारे हार्मोन, अभी सारे हार्मोन के नाम भी बताएंगे, लेकिन उसमें हमने बताया था क्या होता है। एक एक जो है एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन निकलते थे, कुछ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलते थे। अब यहां पर आप देखोगे तो हमने उस वाले क्लास में जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, उसमें से 2 हार्मोन आपको बताए थे। अगर वो आपने क्लास करी होती तो भी आपका ये क्वेश्चन निकल सकता था, निकल सकता था अगर आप दिमाग लगाते थोड़ा तो, वरना नहीं निकलता। वहां पर हमने बताया था कि जो है आपके वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होते हैं, वैसोप्रेसिन और एंड ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होते हैं, वो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। ठीक, क्या बताया था? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। लेकिन आप यहां पर देखोगे, यहां पर तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहीं पर नाम ही नहीं दिया है। कहोगे क्वेश्चन ही गलत है। नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन एकदम सही है। अब सुनो क्या होता है। ये हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक, ऐसे कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, अरे कुछ लोगों को तो टेस्टिस समझ में आएगा भाई मेरे, जब पढ़ोगे नहीं तो ऐसा ही होगा। जो ये आगे वाला होता है, आगे का पार्ट, इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये जो पीछे वाला दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ठीक, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मोस्ट ऑफ द हार्मोन जो हमने बताया वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। किसको किसको छोड़कर? वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को छोड़कर। अब देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी का एक और नाम देते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस। जब हम लोग पढ़ेंगे कौन वाला चैप्टर? हम लोग जब पढ़ेंगे हार्मोन वाला चैप्टर। ठीक है, वहां पर ग्लैंड और जब हार्मोन पढ़ेंगे तो वहां पर और डीप अच्छे तरीके से समझेंगे कि जो इंटीरियर पिट्यूटरी है उसको क्यों एडिनो हाइपोफाइसिस बोल रहे हैं, क्यों जो है इसको। अभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बताते हैं, इसको नाम लिखो, एडिनो हाइपोफाइसिस, और इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसको एक और नाम देते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, क्या देते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस नाम देते हैं। अब मेरे भाई बताओ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोला जाता है, और इससे आप देखेंगे वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन 2 हार्मोन निकलते हैं। इसका बी वाला ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आज जो है और जो ऑप्शन आपके सामने है एकदम शानदार लेवल के हैं। आज आपको पता चल रहा होगा कि अरे मेरे भाई थ्योरी इस तरीके से भी पढ़नी पड़ेगी। अभी और सुनो, इसमें एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है। ठीक है, अभी जिन लोगों ने पिछली क्लासेस की थी उसके बाद आरआरबी का पेपर दिया था तो आपने देखा होगा कितने सारे क्वेश्चंस किस तरीके से फंसे। क्योंकि आपको मैं हर बार बता के रखा हूं, आप एक क्वेश्चन अलग से मत लगाइए। ठीक है, आप पीएचडी मत कीजिए, आप एलटी कर रहे हैं, आप एलटी ही पढ़िए। सिर्फ और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। जो यहां पर आप देखोगे एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा है। आप अगर चेक करना चाहते हो तो ईएसआईसी लैब असिस्टेंट का 2019 का पेपर उठा के देखोगे, ये क्वेश्चन सेम आपको एज इट इज मिल जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन थोड़ा सा जो जिस पे मैंने मेहनत की है। अगर एग्जाम में आप उठा के देखोगे तो यहां पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी लिखा था, वो आपको मिल जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आप तब भी आपको जिसको नहीं आता था तो पिट्यूटरी में 2 एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो भी जो है चक्कर खा जाएगा कि अरे पिट्यूटरी से तो हार्मोन निकलता है, एंटीरियर लगाएं कि पोस्टीरियर लगाएं, तो वो भी दिक्कत है। तो इस तरीके से यहां पर क्लासेस कराते हैं मेरे भाई। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास करें, आपको बेहतरीन और डेफिनेटली यहां से फायदा मिलेगा। ठीक है, अब क्या कहा है? एडीएच, एडीएच को वैसोप्रेसिन हार्मोन बोलते हैं। ठीक, एडीएच का दूसरा नाम भी क्या है? वैसोप्रेसिन नाम है। नाम से देखो कुछ पता चल रहा है, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। वैसो का मतलब एक समझ लीजिए वेसल्स, और प्रेसिन का मतलब प्रेशर लगा दिया हो तो क्या करा देता होगा? ये करा देता है वैसो कॉन्ट्रैक्शन करा देता है।
क्या करा देता है, वैसो कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। मतलब ये होता है कि जो है जो वेसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। अब हमारी जो है वेसल्स हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी यानी पतली हो जाएंगी तो उसमें जो है ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, और तेज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। अभी समझो आपके घर में मोटर है, आप नली लगाते हैं और पानी ऐसे ऐसे करते हैं, जमीन में डाल रहे हैं। अगर आप क्या करते हैं, ऐसे दबा दें उसको, आगे से पतला कर दें, तो क्या होता है, पानी और फोर्स से निकलता है। ठीक, पानी और क्या होता है, फोर्स से निकलता है। तो आप ये इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जब पानी फ्लो जो है वो तेजी से हो गया, यानी क्या है, ब्लड का जो प्रेशर है बीपी वो क्या हो जाएगा, बढ़ा देगा। वैसोप्रेसिन क्या करता है, बीपी इंक्रीज कर देता है। ठीक, वैसोप्रेसिन क्या काम करता है, बीपी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इस तरीके से भाई मेरे क्वेश्चन को करेंगे, इस तरीके से क्लास को करेंगे। आगे देखो, आगे देखो, हमने लिख दिया है, एक ट्रिक बता देते हैं आपको कि जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उनमें से कितने हार्मोन निकलते हैं। एक ट्रिक याद कर लो, सारे आपको हार्मोन याद हो जाएंगे। जीवन में कभी जो है आपसे पूछ दिया जाए कोई भी हार्मोन से क्वेश्चन, फटाक से बता दोगे। शायद जो आरआरबी वाला पेपर हुआ उसमें शायद जीएच हार्मोन आया था या फिर एलएच हार्मोन आया था, पूछा गया था। ठीक है, तो यहां से आप इसको याद कर लीजिएगा। एक ट्रिक है बहुत ही शानदार ट्रिक, ये आपके सामने लिखी हुई है। आप देखो, आपका एक दोस्त है पीयूष, पीयूष जो आपका दोस्त है वो गोवा पर क्या है, फ्लैट लेगा। कितना मजा आ जाएगा, गोवा में फ्लैट हो जाएगा। आपका दोस्त पीयूष गोवा पर फ्लैट लेगा। अभी आप ये चीज जानते हैं, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पता है, उसको हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या है, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। ठीक, और इसीलिए मेरे भाई यहां पर पीयूष लिख दिया ताकि आप का दोस्त पीयूष बना दिया ताकि आप भूले नहीं। ठीक है, अब देखो, पीयूष गोवा पर फ्लैट लेगा, ये हो गया गोवा, ये हो गया पर, और ये क्या है, फ्लैट, और ये लेगा। ठीक, ये हमने लिख दिया, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, ये पीपीटी हम आपको पीडीएफ दे देंगे जब क्लास हो जाएगी, उसके बाद में टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। ये देखिए, ऐसे याद रखें, गोवा पर फ्लैट लेगा। ठीक है, अब एक एक नाम सुनो, समझो। देखो, जी से क्या होता है, जी से जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ओ से क्या है, ऑक्सीटोसिन। ए से क्या है, एसीटीएच हार्मोन होता है। ठीक, पर से क्या है, प्रोलैक्टिन। ठीक, प्रोलैक्टिन। और एफ से क्या है, एफएसएच। एल से क्या है, एलएच। उसके बाद में ए से क्या है, एडीएच, यही एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक, एडीएच। और टी से क्या है, टीएसएच। ठीक है, ये सारे हार्मोन क्या है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्लैंड से निकलते हैं। और मैंने क्या बोला है, बस आपको इतनी बात याद रखना है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उसमें वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ठीक, उससे सिर्फ और सिर्फ वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन निकलते हैं। बचे वाले सारे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, इस तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, मजेदार क्वेश्चन क्या है, ग्लाइकोजन इज द स्टोर फॉर्म ऑफ द डैश इन द बॉडी। क्या कह रहे हैं, जो ग्लाइकोजन होता है इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ इन द बॉडी। क्या होता है, समझो मैकेनिज्म को। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड विटामिन। ठीक है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन देखो, ये हम हैं, अरे बहुत बड़ा पेट हो गया, थोड़ा छोटा रखो। ठीक, ये देखो, ये क्या है, थोड़ा छोटा हो गया पेट। आइए, क्या हुआ, आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, खाना खाया, ठीक है, रोटी खाई खूब, और ये जो है कार्बोहाइड्रेट आपने लिया, भोजन, ठीक है, ये आपने लिया, आपके अंदर आया, आपने खा लिया। भूख थी 2 रोटी की, आपने क्या किया, 3 रोटी खा ली, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा था खाना, खा लिया। ठीक है, एक्सेस ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज जितना आपकी बॉडी को चाहिए था वो आपकी बॉडी में चला गया। अब ये ज्यादा ग्लूकोज हो गया तो हमारा शरीर क्या करेगा, तो ये जो एक्सेस ग्लूकोज है जो ज्यादा हो गया, ठीक, हमारी बॉडी में, तो बॉडी इसको फेंकेगी नहीं कि बाहर निकाल दे, नहीं। क्यों, क्योंकि मान लो आप क्या हुआ, नेक्स्ट डे आपका कोई काम आ गया, आपने खाना खा ही नहीं पाया, तो फिर, तो उसके लिए आपकी बॉडी ने क्या किया, जो एक्सेस ग्लूकोज था, इस एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट करके, ठीक है, ग्लाइकोजन में बदल लिया। ठीक, ग्लूकोज को, एक्सेस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर लिया, ये एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लिया, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी में, इसको आपकी बॉडी में स्टोर कर लिया। कहां, एक तो मसल सेल में और लीवर में। कहां स्टोर कर लिया, मसल्स में और लीवर में, मसल एंड लीवर में। ठीक,
किसमें? मसल एंड लीवर में स्टोर कर लेता है। क्या होता है जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेती है, एक साइकिल होती है। ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट हो जाता है तो ये स्टोर हो जाता है हमारी मसल सेल्स में और लीवर में, ठीक है। तो इस ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। नाम से ही आपको पता चल रहा है, आप याद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। नाम से क्या पता चल रहा है? जेनेसिस मैंने बताया हुआ, जिस भी वर्ड के लास्ट में लग जाए जेनेसिस, उसका मतलब होता है क्या? फॉर्मेशन, मतलब निर्माण होना, ठीक है। और किसके लास्ट में लगा है? आगे देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है आगे। ये आपको लिखा दिख रहा है क्या? ग्लाइकोजन, ठीक। ग्लाइकोजन, तो यानी किसका निर्माण हो रहा है? ग्लाइकोजन का, ठीक। तो यानी जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और ये जो ग्लाइकोजन है हमारी मसल्स और लीवर सेल में क्या होता है? मसल्स और लीवर सेल में स्टोर हो जाता है। तो ये किसका जो है स्टोर फॉर्म इन द बॉडी? कार्बोहाइड्रेट। जो हमारा एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हो जाता है उसी को क्या करते हैं, जो हमारा ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट हो जाएगा। अब देखो, ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। साल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी रेगुलेटेड बाई। जो साल्ट होता है और जो वाटर होता है, जो साल्ट और वाटर बैलेंस है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? किस हार्मोन के द्वारा? इंसुलिन रेगुलेट करता है, ग्लूकागॉन करता है, थायरॉक्सिन करता है, या एल्डोस्टेरोन करता है? आप इसका आंसर आप लोग हमें बताइएगा। क्या आप इसका आंसर देंगे? बोले मेरे भाई। चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझिएगा, आंसर बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, ये समझो कि हार्मोन जो है, अभी एल्डोस्टेरोन की ही बात करते हैं। पहले तो ये समझिए, हमारी क्या होती है? किडनी होती है, ठीक। दो हमारी क्या होती है? किडनी होती है, ठीक। भेदभाव हो गया इस किडनी के साथ में। और इस किडनी के ऊपर आप देखेंगे ऐसी एक संरचना रहती है, कैप जैसी, ठीक है। और इस कैप जैसी संरचना को क्या कहते थे? ये कौन सी ग्लैंड होती थी? तो ये होती थी मेरे भाई एड्रिनल ग्लैंड। क्या होती थी? एड्रिनल ग्लैंड। और इस एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, क्योंकि ये ग्लैंड है तो हार्मोन का सिक्रीशन करेगी ही करेगी। तो देखो, इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ठीक, सुनते रहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है, और जब क्वेश्चन आया हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये आपको बताया जाए, ठीक है। आंसर 1 सेकंड में आप लोग निकाल देंगे, अभी हम आपको बता दें, आगे क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे, कोई मतलब नहीं, ठीक। ये क्या है? ये हमने एड्रिनल ग्लैंड बनाई। अब यहां पर आप देखेंगे जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसका जो है हमने बाहर हरा हरा जो यहां पर लाइनिंग कर दी है, ये है एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या है ये? इसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। फालतू की एनाटॉमी आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये पूछा गया है, इस वजह से आपको बता रहे हैं। ये जो बीच का पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? एड्रिनल मेडुला। इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे? इसको समझने के लिए आप जब भी, जैसे जो तरबूज होता है उसको काटिएगा, बीच से तरबूज आप काटेंगे तो आपको रेड रेड एरिया जो दिखता है आप उसको मेडुला मानिए, जो बाहर का हरा हरा है वो क्या है? कार्टेक्स है, ठीक। दो पार्ट आपको दिखते हैं। सेम ऐसे ही हमने आपको बता दिया, जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है उसको आप जब काटेंगे ऐसे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, कार्टेक्स और मेडुला। इन कार्टेक्स से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं और कुछ जो है आपके मेडुला से निकलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमने जो हार्मोन है वो निकलते हैं। एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है उससे हार्मोन निकलता है एल्डोस्टेरोन। कौन सा निकलता है? एल्डोस्टेरोन निकलता है, ठीक। और कार्टिसोल निकलता है। दो हार्मोन ये निकलते हैं, ठीक, एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल। अब मेडुला से बात करते हैं, जो एड्रिनल मेडुला है, ठीक। ये एड्रिनल जो मेडुला है इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं आइए समझते हैं। इससे जो हार्मोन निकलते हैं एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन। कौन निकलते हैं? एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन, ठीक। थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे। ये हमने बता दिया कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये दो हार्मोन निकलते हैं, मेडुला से ये निकलते हैं। अब देखो, अब मैंने क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये पूछा गया था साल्ट एंड वाटर बैलेंस। तो साल्ट एंड वाटर बैलेंस को कौन करता है? साल्ट एंड वाटर बैलेंस हमारा एल्डोस्टेरोन करता है। और ये एल्डोस्टेरोन जो है किससे निकलता है? ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। आगे देखो कुछ ऑप्शन भी यहां पर लिखे हुए हैं, आइए इनको भी समझ लेते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये कहां से निकलते हैं? ये मेरे भाई पैनक्रियाज से निकलते हैं दोनों, ठीक है। पैनक्रियाज से निकलते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद
जो आपका थायरॉक्सिन है ये किससे निकलता है, ये थायराइड से निकलता है, ठीक, जो अपनी थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड होती है, इससे निकलता है। और बताइए इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, बोलो मेरे भाई। इंसुलिन जो है ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को क्या कर देता है, शुगर को, शुगर लेवल डाउन कर देता है, ठीक, कम करने का। ग्लूकागान क्या करता है, ये शुगर लेवल को बढ़ा देता है, ठीक, ब्लड में शुगर लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है, ये इसका काम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे, ऐसे समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन पूछे गए हैं तभी हमने आपको चीजें बताई है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चीजें इस तरीके से समझाया जाना वर्थ इट है या नहीं है, ठीक है। देखिए मेरे भाई, पांचवा क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। इनुलिन जो होता है एक पॉलीसेकेराइड है दैट इज यूज्ड टू चेक द फंक्शन ऑफ। आपसे पूछा गया है कि एनुलिन जो एक पॉलीसेकेराइड होती है उसका प्रयोग किया जाता है किसके फंक्शन को चेक करने के लिए। ए ऑप्शन आपके सामने ग्लोमेरुलस, बी ऑप्शन है न्यूरॉन्स, सी है हेपेटिक सेल, डी है ब्लड। अब आप हमें, आपने क्या आंसर किया है आप बताइएगा, क्या आपने आंसर किया, आपने अभी तक आंसर इसको कर लिया होगा अगर आपको आ रहा होगा तो, क्या इसका आंसर किया है आपने। देखो मैं आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। अगर यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे ये पूछ देता कि इनुलिन क्लियरेंस जो टेस्ट है वो किसके लिए करते हैं, ठीक, इनुलिन जो क्लियरेंस टेस्ट है वो किसके लिए करते हैं, तो आप कहेंगे जीएफआर। यही आपने अभी तक पढ़ा था कि जीएफआर के लिए करते हैं, ठीक है, जीएफआर के लिए करते हैं, बस इतना ही आपने पढ़ा है, ठीक। कोई और अच्छे से अगर इसको पढ़ा होता, अगर उसको ये जीएफआर का फुल फॉर्म आ रहा होता तो भी एक बार वो क्या करता, इस क्वेश्चन को कर देता, ठीक। कैसे, देखो जीएफआर का फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक, क्या होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको ही देखकर कि इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट यहां पर अगर लिखा होता और आपसे पूछ दिया जाता किसके लिए करते हैं, आज जीएफआर बता देते, तो इसके भी कुछ थोड़ा बहुत कोई अगर आइडिया ले पाता तो ए ऑप्शन इसका क्या कर देता, राइट कर देता, ठीक। आप समझो, तो एक तो ये सिंप्लीफाई मैंने बता दिया कि ऐसे अगर आपसे पूछा जाता तो आप कर लेते, क्योंकि इस लेवल का ही आप पढ़ते हैं। यहां से देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन और शानदार ये चीज आ गई। अब देखो होता क्या है, जो हमारा ये ग्लोमेरुलस क्या है पहले तो ये समझो। जब आपने किडनी पढ़ी होगी तो किडनी की जो है यूनिट क्या होती है, किडनी की जो यूनिट है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ठीक, क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। अब एक नेफ्रॉन का जब आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे किडनी की यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। एक जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये ऐसे होते हुए जाता है पूरा, ठीक, ऐसे कुछ, ठीक है, ये ऐसे नीचे भी रहता है, ठीक। आगे देखो, यहां मेन फोकस किस पर करना है, ये देखिए, ठीक, ये अभी देखो ये जो मैंने बनाया है नीचे आप देखेंगे, और ये तो कुछ इस तरीके से आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये जो आपको ये ऐसे कैप्सूल जैसा आपको ये दिख रहा है, ऐसे ये वाला ये पोर्शन, इसको इसको कहते हैं क्या, इसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बंच ऑफ आपको कैपिलरी दिख रही है, ये जो नेटवर्क दिख रहा है, ये जो हमने बनाया है, ये क्या दिख रहा है, ये बंच ऑफ या नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, ठीक। इनको ही क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है। इन्हीं में क्या होता है, जैसे इन्हीं में क्या होता है, इधर से पूरा आपका जो है जो भी फिल्ट्रेट होना होता है पूरा आता है, और यहां से क्या होता है, फिल्टर आउट होता है। तो जैसे कि जो सब्सटेंस है, क्या है, सब्सटेंस है कोई, जो भी वाटर साल्ट सब कुछ है इसमें पहले आता है, फिर यहीं से क्या होता है, भेज दिया जाता है। जो भी एब्जॉर्ब होना होता है, जो भी वापस बॉडी को भेजना होता है, इस जो है एफरेंट से आता है, इफरेंट से चला जाता है, इफरेंट से क्या होता है, फिर बॉडी में भेज दिया जाता है। तो यही चेक करने के लिए ये ग्लोमेरुलस से ही चेक किया जाता है। अब इनुलिन का ही प्रयोग क्यों करते हैं, इनुलिन का ही क्यों प्रयोग करते हैं, इनुलिन का इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इनुलिन जो होता है ये ना तो मेरी अपनी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ना तो ये बनता है और ना ही ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो इस इनुलिन का प्रयोग करते हैं। अब ये जो टेस्ट है, जीएफआर टेस्ट है, क्या होता है, पेशेंट आता है, उसको आईवी के थ्रू
आईवी के थ्रू क्या करते हैं, इनुलिन देते हैं, वेट कराते हैं, उसके बाद में क्या है उसका यूरिन लेते हैं टाइमली, और उसके बाद में उसी टाइम पर मिड टाइम पर जो है ब्लड लेते हैं, उसके बाद में ये टेस्ट लगाते हैं, उसमें ही ये जो है इनुलिन देखते हैं क्या है। और ये अब तो क्या है जीएफआर के लिए वैल्यू आने लगी है, कैलकुलेटर आते हैं, उससे क्रिएटिनिन और इससे सब निकाल लेते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आता तो आप कर देते, हमने यहां पर आपको सारी चीजें बता दी। अब बताइए मेरे भाई 5 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कैसा क्वेश्चंस का लेवल है, आपको मजा आई कि नहीं आई, ठीक है। इस तरीके से आप यहां पर जब क्लास करेंगे तो मजा आएगा। आपको मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप क्लासेस करते हैं जब आपके पॉजिटिव फीडबैक्स आता है कि बहुत ही मजा आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्लास जो क्वेश्चंस हैं समझ में आ रही हैं, क्लासेस फ्री आपको मिल रही हैं, तो वैसे ही जो ये आपका देखकर मोटिवेशन हमें मिलता है कि आप जो है चीजों को समझ रहे हैं, हमारी मेहनत बेकार नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये हो गई बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन कराने से पहले एक आपको बात बताते हैं। अभी जब आपका आरआरबी का पेपर हुआ, ठीक है, आरआरबी पैरामेडिकल का पेपर हुआ, आप देखेंगे चाहे वो मेरा टेलीग्राम हो और क्या नाम, चाहे वो कमेंट सेक्शन हो यूट्यूब पर, आप वहां पर, और चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ठीक है, इंस्टाग्राम आपको फैक्ट वाला मनीष नाम से मिल जाएगा, वहां आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के मैसेज आए हैं। क्या मैसेज आया है पेपर होने के बाद में, सर 70% तो आपका 10 से 12 क्लासेस हम लोगों ने, सुनिएगा 2 मिनट क्योंकि जरूरी बात आपसे करनी है, ठीक है, गलती आपकी है, अभी सुनिए। 70% आपका टेक्निकल पोर्शन, अभी तक जितनी आपने क्लासेस ली उनमें से टेक्निकल पोर्शन बन गया, ठीक है, या टेक्निकल पोर्शन आपसे बन ही जाएगा। जो दिक्कत है सर वो नॉन टेक्निकल में है। क्या बोला, आप लोगों के ही कमेंट है कि जो दिक्कत है वो नॉन टेक्निकल है। आप उठा के देख लीजिएगा, और मैं पेपर भी देखा हूं, उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के नॉन टेक्निकल आते हैं। आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द बच्चे नॉन टेक्निकल में सब अच्छा करके आते हैं। सिलेक्शन उसी का हो रहा है जो टेक्निकल अच्छा करके आता है, सिलेक्शन उसी का हो रहा है जो नॉन टेक्निकल अच्छा कर रहा है। अच्छा का मतलब यह है कि देखो टेक्निकल के आपके 70 नंबर आ गए, ठीक, 70 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के थे। आप देखेंगे एवरेज जो है 60 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन सब कोई सही करके आ रहा, ठीक, सब कोई सही करके आ रहा। जो यहां पर 5 क्वेश्चन सही कर ले रहा है, 7 क्वेश्चन सही कर ले रहा है, वही क्या है, वही सिलेक्शन पा रहा है। आप 70 में से क्या 70 सही कर देंगे? अगर आपके पास ये पावर है कि 70 में 70 सही कर सकते हैं तो आप इसको मत छूइएगा। लेकिन ये आपके लिए मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको नॉन टेक्निकल पढ़ना ही पड़ेगा, ये आपके ही वर्ड है। दूसरी चीज कि सर आप नॉन टेक्निकल नहीं आता, नॉन टेक्निकल में दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या कराया, आपके पेपर से पहले 2 क्लास कराई प्रीवियस ईयर की, ठीक, 2 क्लास कराई प्रीवियस ईयर की क्योंकि आपका पेपर था, ठीक, उस टाइम पर हमने प्रीवियस ईयर की क्लास करा दी। बेहतरीन टीचर आपके लिए लेके आया हूं, ऐसा नहीं है, बेहतरीन, ठीक, सुनना, 2 क्लास कराई, आपके 2500-3000 लोगों ने उसको क्या किया, देख लिया, ठीक है, 2500-3000 लोगों ने क्लास को कर लिया। उसके बाद पेपर दे दिया जाके, और कुछ लोग आके ये भी बोल दिए जो नॉन टेक्निकल थी उसमें से 3-4 क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं, ये भी बोला कि क्वेश्चन जो है रिपीटेड आए, और हमने नॉन टेक्निकल से 1-2 क्वेश्चन बना लिए, जो भी आपने बना पाए हो 2 क्लास में। मैं ये मानता हूं कि जो बच्चा सीरियसली पढ़ा होगा तो जो पैटर्न, फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होंगे आपने बना लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद जब मैंने पहली कल क्लास करवाई, वो भी पीवाईक्यू की थी, अभी आप देखेंगे कि उस पर जो है 500 व्यूज ही होना मुश्किल हो गए। बात व्यूज की नहीं है, अभी सुनिएगा, 500 लोगों ने ही नहीं देख पाया मैथ। अब आप क्या सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि जब आपका एग्जाम हो आप उससे 3 दिन पहले नॉन टेक्निकल पढ़ लें, आपके 20 में से 30 में से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सही हो जाए। मेरे भाई ये बात कड़वी है, भूल जाइए, कभी नहीं निकलेंगे। जो लेवल का आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है मैथ का और रीजनिंग का, जीएस को तो छोड़ ही दीजिए, आप ये सोच रहे हैं कि 15 दिन में कर लेते हैं, मैं आपसे कहता हूं आप 1 महीना नहीं, आप 2 महीने ले लीजिए, आपकी जो है आप पूरा समय लगा देंगे, आप मैथ और रीजनिंग नहीं कर पाएंगे, समझे। तो वो लेवल नहीं आता है। और आपके कहने से ही, आपके कहने से ही कि फ्री नॉन टेक्निकल की क्लासेस करा दीजिए, नॉन टेक्निकल नहीं बन पाया, नॉन टेक्निकल नहीं बन पाया, मैंने उस टीचर से समय निकलवा के, मैंने उस टीचर से बात करके जो है उसकी 5 से 6 क्लासेस उन सर की चलती हैं, आप देखेंगे 5 से 6 क्लासेस चलती हैं, पेड क्लासेस, फ्री नहीं चलती, पेड क्लासेस चलती हैं, ठीक है। एसएससी की, सीजीएल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, उसके अलावा जो है आपका एक और है 1-2 एग्जाम उनके लिए, ठीक है। और कॉम्बो बैच चलते हैं मैथ रीजनिंग दोनों की, 5 से 6 क्लासेस उनकी एप्लीकेशन पर चलती हैं पेड बैचेज में। वहां से हमने जो है उनका समय निकाल के एक क्लास फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए यूट्यूब पर रखवाई, ताकि आपका नॉन टेक्निकल हो जाए एक बार। आप अगर अभी से उस नॉन टेक्निकल पोर्शन को कर लेंगे, सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं। देखो ये वो टीचर एसएससी लेवल का पढ़ा रहा है, सीजीएल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, इनके लिए मैथ्स पढ़ाता है, और खुद ऑलरेडी 5 से 6 एग्जाम में सिलेक्टेड है। तो उसके बाद जब आप लोग पढ़ रहे हैं, यानी उसको बेसिक से बताना है, तो वो सर जब आपको बेसिक से बताएंगे, उनको खुद मेहनत करनी पड़ रही है। और उसके बाद क्या है, आप रिस्पॉन्स है,
आपके कहने से हम क्लास करा रहे हैं, उसके बाद रिस्पॉन्स है 500 लोग उसको देख रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आप कहते हैं नॉन टेक्निकल नहीं मजबूत है। मेरे भाई अगर आपको क्लास करनी है नॉन टेक्निकल की तो आप हमें बता दीजिए, कोई दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जैसी ही अपनी लोगों की टेक्निकल क्लासेस चल रही हैं हम कराते रहेंगे। बात यह है कि मैं दूसरे टीचर को दूसरी जगह से टाइम शिफ्ट करा के 6 क्लासेस 5 क्लासेस जो उसकी चलती हैं उनकी, उनको मैं वहां से टाइम लेकर आपके लिए फ्री ऑफ क्लास यहाँ पर दे रहा था। आप अगर उसको नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जब आपका एग्जाम होता है उसके बाद 5 दिन पहले 7 दिन पहले कमेंट आने लगते हैं कि सर नॉन टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का। मेरे भाई एक बार सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते, 12-15 क्लासेस उस टीचर से कर लेते, उनसे क्लासेस कर लेते, उसके बाद बताते कि कैसा क्या है, चीजें आपको समझ में आ रही हैं, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, वो हम करवाते हैं आपके लिए। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं अगर आपको नॉन टेक्निकल क्लासेस चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपका कोई वो भी है कि आपको सजेशन भेजना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं आप कमेंट कर पा रहे हैं तो फैक्ट वाला मनीष टेलीग्राम वो इंस्टाग्राम है, वहां पर आप डायरेक्टली हमें मैसेज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मैसेज कर दीजिएगा। मैं तो यही कहूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा मेरे भाई, एक बार जो भी 15 से 20 क्लासेस हैं नॉन टेक्निकल की आपकी मैथ की, और ऐसे ही 10 से 12 क्लासेस आपकी होंगी रीजनिंग की, एक बार आप कर लीजिएगा उनको तसल्ली से। उसके बाद जब आपका पेपर होगा तो 15 दिन पहले हम प्रीवियस और क्वेश्चन की केवल और केवल प्रैक्टिस करवा देंगे। उसके अलावा आप हमारे साथ डेली 9 बजे जो है टेक्निकल का क्लास कीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत यह है हमें इस चीज से बुरा लगेगा कि भाई मैं आपके लिए स्पेशली कहीं से टाइम लेकर टीचर को इतना बेहतरीन आपके लिए लेके आऊं, उसके बाद में आप रिस्पांस नहीं देंगे तो थोड़ा वो लगेगा कि अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को करते हैं, जो भी हो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा या फिर आप मैसेज कर दीजिएगा। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो यूनिट है वो क्या होती है आपको बताना है। ए जो है मिलीग्राम पर एमएल, ग्राम पर लीटर यूनिटलेस होती है, और मिलीग्राम पर ग्राम ये लिखा हुआ है। जितनी भी क्लासेस कराई है आरआरबी के एग्जाम से पहले मैंने हर बार आपसे बोला है कि जब भी आप जो है यूनिट याद कर रहे हो तो यूनिट एक बार आप भूल जाएं। जैसे वैल्यू आप सॉरी, जब भी आप वैल्यू याद कर रहे हो किसी चीज की तो आप वैल्यू भूल जाएं, लेकिन आप यूनिट कभी नहीं भूलें। ठीक है, ये मैंने आपसे बोला है, ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं। तो आप हमें पहले बताइए कि जो यूरिन होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है, अगर आपको उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, और पता क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने 2 से 3 बार इस चीज को कराया है। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे तो 1.003 टू 1.030 हमने लिखी है हर बार। ठीक, ये लिखा हुआ है। उसके बाद आपने देखा है क्या कहीं उसके आगे हमने कोई भी यूनिट लिखी थी क्या, कुछ भी लिखा था क्या। इसके अलावा एक और हमने क्वेश्चन कराया था आपको जिसमें हमने ब्लड का भी बताया था, हमने एक फिक्स्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बताई थी। ठीक है, तो वहां पर यहां पर हमने कुछ यूनिट लिखी थी क्या, कोई यूनिट नहीं लिखी थी। तो मेरे भाई जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब क्वेश्चन है विच सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इज मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू स्किन। आपको बताना है कौन सा ऐसा सेमी सॉलिड जो प्रिपेयर किया जाता है जिसको मीन फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन, जो कि बाहर जो बाहरी त्वचा होती है उसका बाहर लगाने के लिए करते हैं। आप देखेंगे ये डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में आपने एक आपका टॉपिक होता था फार्मेकोलॉजी, उसमें रूट एंड ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था कि कैसे जो है ड्रग को लिया जाता था। ठीक, उसके जो तरीके होते थे, आईवी हो गया, आईएम हो गया, यानी जो है इंजेक्शन है वो मसल्स में लेते हैं, वेन्स में लेते हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में लेते हैं, इंटर क्या नाम आपका ओरल रूट होता है, वेजाइनल रूट होता है, आपका जो है एनल रूट होता है। वो सब जब आप पढ़े होंगे तो वहां पर एक एक्सटर्नल रूट होता था जिसके थ्रू जैसे आपको घाव हो जाता है, ठीक है, कहीं बर्न हो गया तो सिल्वर सल्फाडाइजिन आती है ट्यूब, ऑइंटमेंट जिसको कहते हैं, देसी भाषा में ट्यूब बोल देते हैं। ऑइंटमेंट क्या होती है, वो बाहर लगाई जाती है, स्किन पर अप्लाई की जाती है बाहर के लिए। ठीक, तो यही पूछा था, इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है ईसीजी चेक द फंक्शनिंग ऑफ डैश इन द बॉडी। जो ईसीजी होता है वो किसके फंक्शन को चेक करता है इन द बॉडी, बॉडी में। तो मेरे भाई आप डिप्लोमा कराए हैं तो ये आपको पता ही होगा, सारा कुछ पता है। ईसीजी क्या होता है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जो बाहर देखो 2 चीज होती है, एक मशीन होती है, ठीक, जिससे ईसीजी को चेक करते हैं, सुनना, ठीक, और एक बाहर ऐसे ग्राफ निकल के आता है बहुत लंबा सा, ठीक, सॉरी, ये बाहर एक पेपर पर ऐसे रिकॉर्ड होके आता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे रिकॉर्ड होके आता है इस पर, ठीक, ये कागज होता है जिसपे रिकॉर्ड होके आता है ऐसे, इस पे सब लाइनें खींची रहती हैं। और ये जो मशीन होती है, इस मशीन पर आप देखेंगे, ये मशीन पर जिससे किया जाता है, ठीक, इस मशीन पर दिखता है। यहां पर मान लीजिए दादाजी लेटे हुए हैं, ठीक है, ये दादाजी लेटे हुए हैं,
यहाँ पर सब इलेक्ट्रोड इनके लगा दिया गया चेस्ट में, एंकल में। उसके बाद क्या है, रिकॉर्ड किया गया किसकी, हार्ट की एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं कि कैसा हार्ट जो है रिस्पॉन्स कर रहा है। तो जब हार्ट की एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं, जो मशीन रिकॉर्ड करती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियो। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं मशीन को। 2-3 बार ये बता चुका हूं क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ टाइम आप देखेंगे ये नीट में बहुत पूछा जाता है, ठीक। मशीन जो होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक। इतना लिख दिया, EC इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये जो निकल के आता है पेपर पर, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं। ECG क्या करता है, ECG जो है हार्ट की एक्टिविटी को क्या करता है, इस पे रिकॉर्ड करके दिखाता है कि जो P वेव होती है, QRS कॉम्प्लेक्स होता है, T होता है, वो कैसा हो रहा है, ठीक। कैसे जो हमारे एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी इससे पता चल जाती है। डी ऑप्शन इसका राइट हो गया। क्वेश्चन है, द ऑर्डर रिटन बाय द फिजिशियन कामा डेंटिस्ट और एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू द पेशेंट इज नोन एज। क्या कह रहे हैं, देखो कितनी बड़ी हुई लाइन लिखी है, ऐसा लगेगा क्या क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। क्वेश्चन देखो है कि जो ऑर्डर होता है फिजिशियन के द्वारा या फिर कोई डेंटिस्ट है या कोई मेडिकल का प्रैक्टिशनर है उसके द्वारा पेशेंट को दिया गया। अभी देखो, आप डॉक्टर के साहब के पास गए, आपने क्या है, पर्चा बनवाया। ये पर्चा जो बना, यहाँ पर डॉक्टर का क्लिनिक का नाम या आपने गवर्नमेंट था वहां चले गए, ये पर्चा पूरा व्हाइट कलर का। डॉक्टर साहब ने क्या हुआ, पेन उठाया और अब तो ऑलरेडी जो है ये लिखा हुआ आता है। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपने बताया कि दर्द हो रहा है, एक टैबलेट लिख दी। आपने बताया कमजोरी बहुत रहती है, मल्टीविटामिन लिख दी। उसके बाद आपको कैप्सूल भी लिख दिया, एक सिरप भी लिख दिया और यहाँ पर करके कि भैया 5 दिन आप खाइएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो ये होता है ये क्या है, ये मेरे भाई क्या होता है, ये प्रिस्क्रिप्शन होता है कि डॉक्टर से आपने प्रिस्क्राइब करवा लिया। क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। ये राइटिंग देखेंगे अच्छी है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन है होमोजीनस मिक्सचर। जो होमोजीनस मिक्सचर होता है ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड। देखो ये क्वेश्चन मैं अपने आप से नहीं बनाया हूं, आपसे मैं फिर बता रहा हूं। जो भी क्वेश्चन कराता हूं सारे के सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, या फिर जो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हेर फेर कर सकते हैं कि आपको थोड़ा और सिखा सके और डीप में जा सके। तो ये क्वेश्चन आया था जो मिक्सचर होते हैं होमोजीनस, ठीक। होमोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब है, मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एक क्वेश्चन था जिसमें आरबीसी श्रिंक कर जा रही थी, स्वेल कर जा रही थी, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। वहां पर हमने बताया था कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इनको मिलाते हैं तो क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है, ठीक। सोल्यूशन होता है, ठीक है। क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। यही तो मैंने बताया था, पूरी क्लास 30 मिनट की इसी बात पे हुई थी, ठीक। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिएगा, इनहेलर इज द इक्विपमेंट यूज अगेंस्ट। इनहेलर क्या होता है, सूंघने वाला। आपने देखा होगा जिसको अस्थमा रहती है, पंप रखे रहते हैं बूढ़े व्यक्ति या फिर जिनकी सांस दमा जिनको रहता है, उन्होंने देखा होगा वो क्या करते हैं, वो एक इनहेलर रहता है, जैसे उनकी सांस फूलने लगती है वो तुरंत मुंह में लगाते हैं और स्प्रे इसको दबा लेते हैं, स्प्रे चला जाता है, ठीक है, अंदर। तो उसी को बोलते हैं इनहेलर। ये जो इक्विपमेंट होता है वो किसके यूज में करते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन इन नोज में करते हैं, इन्फेक्शन इन आई में करते हैं, बोथ आई एंड नेजल इन्फेक्शन में करते हैं, या स्किन के इन्फेक्शन में करते हैं। अब देखो यहां पर एलिमिनेशन मेथड लगाओ, भैया स्किन में कहीं आपने इनहेलर का प्रयोग नहीं किया, काट देते हैं। अब देखिए दूसरा कह रहा है इन्फेक्शन इन आई, आई में कोई भी इनहेलर नहीं। आपने ड्रॉप सुना होगा, ऑइंटमेंट सुनी होगी, दो ही चीज सुनी होगी, ठीक। तो ये भी नहीं, इसका बी ऑप्शन भी कट गया। जब इसका बी ऑप्शन कट जाता है तो यहां पर देखेंगे कि बोथ आई लिखा हुआ था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचता क्या है, इन्फेक्शन इन नोज। अब सुनो, अभी इसका आपको पता नहीं चल रहा कि इनहेलर कहां प्रयोग करते हैं नोज के लिए। अरे भाई मेरे सर्दी में आपने देखा होगा, आप तो अंगुली में छल्ला डाल के चलते हैं, विक्स इनहेलर का, नाक में तुरंत घुसा लेते हैं। याद आया, वही चीज यहां पर कही गई है, वही यहां पर पूछा है, ठीक है। आगे चलिएगा, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द हार्ट इज कॉल्ड। जो है चिकित्सा की वह शाखा जो हृदय से संबंधित है कहलाती है, क्या कहलाती है, ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाती है, गायनेकोलॉजी कहलाती है, डायलेक्टोलॉजी कहलाती है, या फिर कार्डियोलॉजी कहलाती है। सभी को समझते हैं, ये क्या है, ऑप्थेल्मोलॉजी। डिप्लोमा किया होगा, कहते हैं वो डिप्लोमा कर रहे हैं ऑप्टोमेट्री से, हैं डॉक्टर उसके क्या होते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं। तो यानी स्टडी ऑफ आई, ठीक, स्टडी ऑफ आई ऑप्थेल्मोलॉजी हो गया, ठीक। गायनेकोलॉजी स्टडी ऑफ, आपने सुना है गायनेकोलॉजी, जो महिलाओं से रिलेटेड बीमारियां होती है उनके अध्ययन के लिए, ठीक है। डिजीज ऑफ वुमेन्स के अध्ययन के लिए या उनमें जिनके बारे में जो पढ़ाई होती है वो गायनेकोलॉजी कहलाते हैं, ठीक है।
जो डॉक्टर होते हैं उनको गाइनकोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे कि एक ऑप्शन यहाँ पर एकदम इररिलेवेंट लिखा है, डायलेक्टोलॉजी। डायलेक्टोलॉजी वो होता है, डायलेक्टोलॉजी उसको कहते हैं कि जो अलग अलग प्रकार की भाषाएं होती हैं उसको पढ़ने के लिए, उनके अध्ययन के लिए उसको बोलते हैं डायलेक्टोलॉजी। उसके बाद दिया है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी किसकी स्टडी करते हैं? इसमें इसमें हार्ट के अध्ययन किया जाता है, ठीक। जो डॉक्टर होते हैं इसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन है प्रोटीन आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो ये आपको बात बता दें, जो हमारी प्रोटीन किससे मिलती है हमको? हमको प्रोटीन मिलती है दाल से, ठीक, ठीक है, दाल से मिलती है। तो जो हमारी प्रोटीन होती है वो मिलती है, उसकी यूनिट क्या होती है? अमीनो एसिड होती है। क्या होती है? अमीनो एसिड होती है। तो प्रोटीन हमारी मिलती है किससे बनकर? अमीनो एसिड से। अभी देखिएगा, अब आगे आप देखेंगे फैटी एसिड क्या होता है। फैटी एसिड क्या होता है? लिपिड जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? फैटी एसिड से बने होते हैं। अभी और ऑप्शन देखिए, और भी तो लिखे हुए हैं आपके सामने, लिखा एलिफैटिक एसिड। एलिफैटिक एसिड क्या होते हैं? उससे पहले देखो, उससे पहले लिखा हुआ है, इसको बता देंगे। उससे पहले इसको देखो, उससे पहले लिखा हुआ एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनमें क्या हो? एरोमेटिक रिंग पाई जा रही हो, फाउंड एरोमेटिक रिंग, ठीक, जिनमें क्या हो? एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट हो, उनको क्या बोलते हैं? ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं? एरोमेटिक एसिड बोलते हैं। अब एलिफैटिक एसिड उनको बोलते हैं जिनमें एब्सेंट हो, एरोमेटिक रिंग क्या हो? एब्सेंट हो, ठीक है। ये देखो, ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी? केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, केमिस्ट्री ऑफ लिपिड, ये सब आप डीप में जब पढ़ेंगे तो ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन ये पूछा गया था, आपके एग्जाम में आया था, हमने आपको बता दिया। यहां पर आपको दो नई चीजें मिली, एलिफैटिक एसिड और एरोमेटिक एसिड, ये भी हमने आपको बता दिया। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ दीज हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताइए। ये आपका, आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका पहले चैप्टर से है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से, जिसमें आपका पहला चैप्टर है डाइजेशन। डाइजेशन में आप देखेंगे कि कौन सी चीज, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस चीज का हम इंटेक करें जिससे हमें अधिक मात्रा में एनर्जी मिले। पहला लिखा हुआ है प्रोटीन, दूसरा लिखा हुआ है लिपिड, तीसरा लिखा हुआ है विटामिन, चौथा लिखा हुआ है मिनरल। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर ए लगा देंगे, कि कहते हैं हमेशा आपने सुना है कि प्रोटीन से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन से हमारी मसल बिल्ड होती है, प्रोटीन से हमें क्या है? बढ़िया बॉडी बनती है, ये आप समझ जाएंगे। लेकिन मेरे भाई ये गलत हो जाएगा आपका। अभी देखो, यहां पर एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें हम आपको बता देते हैं, ठीक है, कि अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आपको कितना क्या एनर्जी मिलेगा। जैसे आप देखो, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन से कितनी मिलेगी, और लिपिड से कितनी मिलेगी, ठीक। कार्बोहाइड्रेट से हमें मोटी मोटी 4 कैलोरी समझने के लिए पर ग्राम आपको जो है एनर्जी मिलती है। प्रोटीन की बात करोगे तो 5 किलो कैलोरी पर ग्राम, और लिपिड की बात करोगे तो ये आपको 8 से 9 आपको मिलती है, ठीक है, इतनी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट क्या? रोटी, अगर आप रोटी खा रहे हैं, ठीक है, ब्रेड, ठीक, रोटी। प्रोटीन क्या? दाल खा रहे हैं, ठीक है, ठीक। और आपका लिपिड क्या चीज? घी। क्या हो गया? घी। आज से लड़कियां घी खाना बिल्कुल और भी बंद कर देंगी, वैसे भी कम खाती हैं घी, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो है कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? वो लिपिड की है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड एंड एंटीकोगुलेंट। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिपैरिन एंड नन। इस आप क्वेश्चन को देखते हुए आप नन काट देंगे, एल्बुमिन ये भी काट देंगे, ग्लोबुलिन ये भी काट देंगे। प्रोटीन है, आपके प्लाज्मा में पाई जाती है। हिपैरिन जो है एक प्रकार का क्या है? ये एंटीकोगुलेंट के तरीके से आप प्रयोग करते हैं, आपने देखा है, क्वेश्चन भी आया था अभी। हिपैरिन एबीजी के लिए एंटीकोगुलेंट का प्रयोग करते हैं। और वाइल जो होती है किस कलर की होती है? हिपैरिन ग्रीन कलर की वाइल होती है, ठीक। कैसी होती है? ग्रीन कलर की वाइल होती है, उसमें हिपैरिन होता है। टेस्ट की बात करें तो इससे एबीजी लगाते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन है ट्रैकिकार्डिया इज टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द रिड्यूस लेवल ऑफ। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ था, बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन। ये पूछा जा रहा था कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है तो क्या कहेंगे? ऑक्सीजन की कमी को क्या कहेंगे? बॉडी में अगर सेल्स में ऑक्सीजन की कमी है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया बोलते हैं। हाइपोक्सिया बोला जाता है ऑक्सीजन की कमी। यहां पर हमने क्वेश्चन ये लिखा है टैकीकार्डिया क्या होता है? टैकीकार्डिया क्या होता है, ठीक। टैकीकार्डिया क्या होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। एक तो हार्ट बीट हाई हो जाती है, सी ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है हार्ट बीट लो हो जाती है,
और एरिथ्रमा दिया हुआ है कि ये क्या होता है। तो देखो मेरे भाई, जो ट्रैकीकार्डिया होता है, क्या होता है, ट्रैकीकार्डिया होता है, उसमें क्या होता है, हार्ट बीट हाई हो जाती है। ठीक, मतलब ये है कि जैसे डॉक्टर, ये आप डॉक्टर की लैंग्वेज है, ऐसे पेशेंट है और आप लोग भी क्या नाम उसके साथ में आप जानते हैं, घर वाले गए हुए सब कोई है, अब डॉक्टर अपनी भाषा में दूसरे डॉक्टर को कैसे बताए, अरे यार भैया इनका जो है दिल की धड़कन बढ़ गई है, डॉक्टर साहब आइए, साहब समझ नहीं रहा, JR साहब, SR साहब, डॉक्टर साहब आइए। उसके साथ साथ पेशेंट को तो दिक्कत है, उसके साथ साथ उसके घर वाले टूट पड़ेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर की भाषा में आप जानते हैं कि ट्रैकीकार्डिया क्या होता है, अब वो अपने भाषा में लिख देते हैं कि जो पेशेंट आया है वो ट्रैकीकार्डिया का पेशेंट है, उसकी हार्ट बीट हाई पाई गई, ये है। या तुरंत उन्होंने अपने दूसरे कलीग से बोला कि दिस पेशेंट, ये बेड नंबर 6 का पेशेंट है भैया, इसमें जो है ट्रैकीकार्डिया की दिक्कत है। ठीक है, कि इस समय इसका जो है हार्ट रेट जो है, हार्ट बीट हाई हो गया है, इसको बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। ठीक है, ठीक, आगे देखो, दूसरा यहां पर लिखा हुआ है हार्ट बीट लो, उसको क्या बोलते हैं, हार्ट बीट जब लो होती है, इसको जो है समझाने के लिए इसको बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। ठीक, मेडिकल टर्म में इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। यहां पर एक और चीज लिखी हुई है, लिखा हुआ है एरिथमा। ये क्या होता है मेरे भाई, ये होता है अगर इरेगुलर हार्ट बीट है, मतलब कम ज्यादा कम ज्यादा। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं, ठीक, अगर इरेगुलर हार्ट बीट है, ठीक, इसको ये बोलते हैं। अगर इस बार हाइपॉक्सिया आया था, अगली बार हो सकता है आपसे ट्रैकीकार्डिया पूछ दिया जाए, अगली बार हो सकता है ब्रैडीकार्डिया पूछ दिया जाए, उसके अलावा आपसे एरिथ्मा पूछ दिया जाए, तो अब आप बता लेंगे। ठीक है, आगे चलिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका ए ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा। आगे चलिएगा, क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेल इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अभी आप कहेंगे सर बच्चों वाले क्वेश्चन कराते हो, मेरे भाई मैं आपसे 10 बार कह चुका हूं, कोई भी क्वेश्चन मैं अपने पास से लेके नहीं आता हूं, ना मैं बनाता हूं, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, उससे जितने क्वेश्चन बन जाते हैं मैं आपको बता देता हूं। विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ये बताने की जरूरत नहीं है कि पावर हाउस किसको कहते हैं, ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। राइबोसोम आप जानते हैं क्या करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। 60 या 70S और 80S प्रकार के क्या होते हैं, दो टाइप के राइबोसोम होते हैं। साइटोप्लाज्म आप जानते हैं, जो सेल के अंदर ये जो द्रव्य भरा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस आप जानते हैं जो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है, वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सारा कुछ आप समझ गए, आगे चलिएगा। व्हेन द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक से अधिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब कोई सब्सटेंस मौजूद रहता है तो उसको क्या कहते हैं। अभी क्या कहेंगे, आप देखेंगे कि भैया वो उनके तो कई चेहरे हैं, उनके कई चेहरे हैं, तो यहां पर वही बात लिखी है कि अगर किसी एक चीज के कई चेहरे हैं तो उसको बोलते हैं बहुरूपिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, बहुरूपिया। वही यहां पर इंग्लिश अगर आपको आती है, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म, यानी वो प्रदर्शित करता है बहुरूपता, उसके कई अलग अलग रंग हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है डैश लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ यूरिन। 100 में से इसको 10 लोग ही इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को पढ़ा होगा, जिन लोगों ने, या जिन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस की होगी। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग अगर जानते हैं तो अभी बिना देखे हुए कमेंट कीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन उससे पहले हम आपको कराते हैं, ये अभी पीछे कराएंगे तुरंत। क्वेश्चन है द डैश टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट द बाइल साल्ट इन यूरिन। बाइल साल्ट का प्रयोग, बाइल साल्ट का टेस्ट लगाने के लिए, बाइल साल्ट को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट लगाते हैं। पहला ऑप्शन है बेनेडिक्ट टेस्ट, दूसरा है फेलिंग टेस्ट, तीसरा है फाउसेट टेस्ट, चौथा है हेज टेस्ट। तो आप ये चीज तो जानते हैं, जो हेज होता था, हेज सल्फर टेस्ट, ये किसके लिए करते थे, ये बाइल साल्ट के लिए करते हैं। बेनेडिक्ट किसके लिए करते थे, ये भी आप जानते हैं, बेनेडिक्ट मेरे भाई किसके लिए किया जाता था, शुगर के लिए करते थे। अब आप हमें ये बताइए, फेलिंग टेस्ट आपके लिए कुछ नया दिख रहा होगा, ये फेलिंग टेस्ट किसके लिए करते हैं। ये जो फेलिंग टेस्ट होता है, इसका प्रयोग आप लोग जानते हो सकता है ना जानते हो, इसका प्रयोग करते थे उसके लिए डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब एक और टेस्ट बच रहा है, कौन सा टेस्ट बच रहा है, ये टेस्ट बच रहा है। इसका प्रयोग किसमें करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं बाइल पिगमेंट के लिए। इसके लिए, बाइल पिगमेंट के लिए। ठीक, तो यहां से आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता, आप फटाफट निकाल देते, बच्चों वाला क्वेश्चन कर देते आप। ये क्वेश्चन बताइए, डैश द लोअर
द सरफेस टेंशन ऑफ यूरिन। कौन जो है सरफेस टेंशन को लो कर देता है, ठीक है, यूरिन का सरफेस टेंशन लो कर देता है, बाइल पिगमेंट कर देता है, बाइल साल्ट कर देता है, ठीक है। फाउसेस टेस्ट लिखा हुआ है, हेज टेस्ट लिखा हुआ है, क्या है भाई, ये क्या है, समझो मेरे भाई, क्या समझोगे तुम। समझना ये है, एक टेस्ट होता है कौन सा, हेज, कौन सा होता है, हेज टेस्ट होता है, ठीक है, समझे। किसके लिए करते हैं, ये मेरे भाई करते हैं बाइल साल्ट के लिए। किसके लिए करते हैं, बाइल साल्ट के लिए करते हैं, ठीक। आओ अब देखो कैसे टेस्ट करते थे। ये क्या है, ये अपने पास कोई बीकर है, ठीक है, बीकर मान लीजिए, ठीक। इसमें क्या है, ये 50 या 100 ml का है, ठीक, 50 या 100 ml का है, ठीक है, ठीक। इसमें से क्या करते थे, 2/3, 2/3 या जो है 3/4, ठीक, 2/3 या 3/4 जो क्या करते थे, इसको यूरिन से भरते थे, फिल करते थे यूरिन से, ठीक है, फिल विद यूरिन। यूरिन से भरने के बाद में क्या करते थे, इस पर क्या है सल्फर पाउडर डालते थे, ठीक, सल्फर पाउडर डालते थे। अब ये जो सल्फर पाउडर डालते थे, तो सल्फर पाउडर, दो इंटरप्रिटेशन आपके पास आते थे। अगर सल्फर पाउडर आपका सिंक कर जाता था, नीचे चला जाता था, या फ्लोट करता रहता था, दो चीजें आती थी। अगर सल्फर पाउडर सिंक कर जा रहा था तो उसको कहते थे कि बाइल साल्ट क्या है, बाइल साल्ट प्रेजेंट है। अगर फ्लोट करता रहता था उसको बोलते थे कि बाइल साल्ट क्या है, एब्सेंट है, ठीक, यही तो कहते थे, क्या है, एब्सेंट है। अब देखो ये तो टेस्ट था। अब बाइल साल्ट से यहां से ये समझ में आया, अगर में बाइल साल्ट प्रेजेंट होगा, ठीक, तो ये क्या कर जाएगा, सल्फर पाउडर जो है नीचे चला जाएगा, सिंक कर जाएगा। क्या मतलब ये हुआ कि ये जो होता है बाइल साल्ट जो होता है, ये क्या कर देता है, सरफेस टेंशन यूरिन को कम कर देता है। ये जो बाइल साल्ट जो होता है वो क्या करता है, वो यूरिन के सरफेस टेंशन को क्या करता है, कम कर देता है। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इस तरीके से अगर आप चीजों को समझेंगे, ये क्वेश्चन आया कैसे था, ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे हेज टेस्ट, ये हेज टेस्ट का प्रिंसिपल है। इसका मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल ही है, ठीक, उसी से ये क्वेश्चन है। अगर आपको इस टेस्ट का प्रिंसिपल पता था, आप फटाक से इसका आंसर लगा देते, ठीक है। ये इसका ऑप्शन हो गया, ठीक, इसका बी वाला ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। ये क्वेश्चन हो गए आपके। तो ये थे सारे क्वेश्चन। कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या क्वेश्चन का लेवल था ये भी बताइएगा। इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम को, क्योंकि कोई भी अपडेट आती है, कोई भी बातचीत होती है, आप वहां हमसे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पर्सनली डायरेक्टली जो है बात करना चाहते हैं कुछ भी, तो आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, या फिर आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे, फैक्ट वाला मनीष आप डालेंगे, आपको जो है 115 के यानी 1,15,000 आसपास आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे। वो आपको जो है इंस्टाग्राम मिल जाएगा, आप वहां से जो है फॉलो कर सकते हैं। वहां पर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। इसी तरीके से शानदार तरीके से आपको क्लासेस कराते रहेंगे। और हाँ, अगर आपको नॉन टेक्निकल क्लासेस चाहिए मेरे भाई, तो आप उन क्लासेस को करना शुरू कीजिए, वरना कोई बात नहीं है। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।